नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एमडी क्लासेस पर। और वीके का जीके अंदाज में जबरदस्त जीके जीएस के 47 प्रश्नों की बौछार लेकर हाजिर हो गए हैं। एकदम बिल्कुल AK47 एक्स्ट्रा एग्जाम बूस्टर सीरीज के अंतर्गत और शानदार तरीके से आपको 47 प्रश्नों की बौछार देखने को मिलने वाली है। मानसून चल रहा है दोस्तों, बारिश हो रही हो या ना हो रही हो, ज्ञान की गंगा बहनी चाहिए। और उससे पहले आपको बता दें दोस्तों, कल संडे है और संडे के दिन हम आपके लिए 3 बजे से लेकर 6 बजे तक, जी हां दोस्तों, कल दोपहर में 3 बजे आपके लिए लेकर हम आ रहे हैं करंट अफेयर से संबंधित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। जी हां दोस्तों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है। जितने भी अब देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द सेंस की जो स्पेस टेक्नोलॉजी है या फिर है ना जो आपकी विभिन्न है ना जो आपकी मिसाइल्स वगैरह है, डिफेंस टेक्नोलॉजी है, और या इस तरह की मेडिकल सेक्टर से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज है, तो चाहे वो मेडिकल सेक्टर से रिलेटेड हो या डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड हो या स्पेस सेक्टर से रिलेटेड हो या अन्य किसी भी प्रकार की साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जो कि करंट अफेयर से संबंधित है, यह क्लास आपकी कल यानी कि संडे को होने जा रही है। दोपहर में 3 बजे स्टार्ट होगी, एकदम वीके का जीके अंदाज में दोस्तों। जी हां, एकदम शानदार तरीके से। तो चलिए 47 प्रश्नों की बौछार के क्रम में हम बढ़ते हैं आगे और लेकर चलते हैं आपको पहले क्वेश्चन की ओर। शानदार, जबरदस्त, धमाकेदार दोस्तों। AK47 बूस्टर में आज क्या है? आज है भारतीय शिक्षा प्रणाली संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। जी हां दोस्तों, 47 क्वेश्चन बिल्कुल गोली की तरह चलेंगे। तो सबसे पहले, शिक्षा का प्राचीनतम केंद्र कौन सा दोस्तों? शिक्षा का प्राचीनतम केंद्र माना जाता है किसको दोस्तों? तो शिक्षा का प्राचीनतम केंद्र तक्षशिला को माना जाता है, जो कि आज के हिसाब से देखेंगे तो कहां पड़ेगा भैया? पाकिस्तान में पड़ेगा आज के हिसाब से। दोस्तों अगर आपको बताएं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र, तो भी आपका आंसर यही होगा। तो चाहे आपसे मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र पूछे या प्राचीन काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र पूछे, या दोस्तों आपसे कहा जाए कि शिक्षा का प्राचीनतम केंद्र, आपका एक ही जवाब होगा, तक्षशिला दोस्तों। जी हां, जो कि प्राचीन काल में गांधार राज्य की राजधानी भी हुआ करती थी। यहां पर मूर्ति निर्माण की गांधार शैली भी आगे चलकर विकसित हुई, वर्तमान पाकिस्तान में यह पड़ेगा। सबसे पुराना विश्वविद्यालय की बात करें तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय सबसे पुराना विश्वविद्यालय माना जाता है, जिसका निर्माण कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा करवाया गया था। जी हां दोस्तों, ये नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा के लिए मुख्य रूप से प्रसिद्ध था और वर्तमान बिहार राज्य में स्थित था दोस्तों। जी हां, और इसको ध्वस्त किया था किसने भाई? तो आप देखेंगे 12वीं शताब्दी में इसको ध्वस्त किया किसने? बख्तियार खिलजी ने। और बख्तियार खिलजी ही बिहार और बंगाल पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक माना जाता है दोस्तों। जी हां, नालंदा से अगर आप देखेंगे दोस्तों तो एक चीज है कि भैया नालंदा न केवल गुप्त काल में बल्कि उसके बाद भी शिक्षा का लगातार प्रसिद्ध केंद्र बना रहा। सबसे प्राचीन बौद्ध विहार भी नालंदा दोस्तों। जी हां, मौर्यकालीन शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र जैसे हमने पहले भी बताया तक्षशिला को कहेंगे। प्राचीन काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र तब भी तक्षशिला को ही कहेंगे दोस्तों, और गुप्त काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र नालंदा को कहेंगे। सर्वाधिक शिक्षित शासक है ना भैया, सर्वाधिक शिक्षित शासक पर अगर हम आए, मध्यकाल पर आए, उससे पहले आपको बता दें कि प्राचीन काल में आप देखेंगे तो शिक्षा के जो अन्य केंद्र थे, जैसे वल्लभी विश्वविद्यालय था गुजरात में, जी हां, जगदल विश्वविद्यालय था, और आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, उदंतपुरी विश्वविद्यालय थे, ये भी अन्य विश्वविद्यालय थे, हालांकि ये बौद्ध शिक्षा के लिए प्रसिद्ध थे। जी हां दोस्तों, मध्यकाल में सबसे प्रसिद्ध, सबसे शिक्षित शासक माना जाता है शेरशाह सूरी को, और माना जाता है कि इसने शिक्षा कहां से ग्रहण की थी दोस्तों? जौनपुर से शिक्षा ग्रहण की थी, जिसे मध्यकाल में सराजे हिंद या पूर्व का सिराज कहा जाता था। जी हां, अनपढ़ शासक कौन था भैया? तो अकबर बिल्कुल अंगूठा छाप था, अनपढ़ शासक था दोस्तों। जी हां, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और मध्यकाल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? जौनपुर था। हालांकि अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि मुगल काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र बताइए, तो पहले नंबर पर आगरा था दोस्तों और दूसरे नंबर पर दिल्ली था। वहीं पर अगर हम दारुल बका की बात करें तो दारुल बका दिल्ली में स्थित एक कॉलेज माना जाता है। जी हां दोस्तों, जिसका निर्माण माना जाता है कि शाहजहां ने करवाया था। इसे एक मदरसा भी कह सकते हैं, एक कॉलेज भी कह सकते हैं, अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से इसका वर्णन मिलता है। जी हां, उपनिषदों का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो उपनिषद शब्द जो है, जो आता है, इसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर शिक्षा लेना। आप जानते हैं कि टोटल 108 उपनिषद हैं, जिनमें से 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद दारा शिकोह के द्वारा कराया गया था। उपनिषद जो है वो हिंदू दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं दोस्तों। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है दोस्तों। जी हां, देश के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे भैया? मौलाना अबुल कलाम
कलाम आजाद, जिनकी याद में, जिनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम 11 नवंबर को हर साल शिक्षा दिवस के रूप में दोस्तों मना रहे होते हैं। जी हां, इसके बाद आप देखेंगे भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा 1968 में की गई थी, दूसरी वाली 1986 में की गई थी और तीसरी वाली अभी 2020 में 29 जुलाई को की गई है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम से जानी जा रही है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच को कहा जाता है, जो कि 1854 में आया था, है ना, भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया। ये 1854 का जो वुड डिस्पैच है दोस्तों, ये डलहौजी के समय में आया था और यह मुख्य रूप से उच्च शिक्षा और महिला शिक्षा से संबंधित था। जी हां, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किसने किया? मैकाले ने किया दोस्तों, क्योंकि मैकाले ने ही जो बनाया था 1835 में मैकाले मिनट्स, उसी के आधार पर उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को विलियम बेंटिक के समय में बनाया गया। जिसके बाद अगर हम बात करते हैं शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाने हेतु, है ना, वही चीज कि मैकाले ने विवरण पत्र पेश किया था, मैकाले मिनट्स पेश किया था 1935 में। गवर्नर जनरल कौन था उस समय दोस्तों? विलियम बेंटिक था। ध्यान रहे कि भाई 1835 में इस प्रकार से आधुनिक शिक्षा की नींव जरूर पड़ी, है ना। अंग्रेजी शिक्षा का जनक आप मैकाले को जरूर कहते हैं दोस्तों, लेकिन याद रहे कि आधुनिक शिक्षा का जनक कभी भी पूछ लिया जाए तो चार्ल्स ग्रांट को बताएंगे। जी हां, शिक्षा में सुधार के लिए अंग्रेजी सरकार ने हंटर आयोग का गठन 1882 में किया था। इसके बाद आगे चलकर 1917 में सैंडलर आयोग का भी गठन किया गया। इस सैंडलर आयोग को दोस्तों कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जाना जाता है। जी हां दोस्तों, इसमें से आप देखेंगे जो हंटर आयोग है यह मुख्य रूप से प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। ठीक है दोस्तों, हालांकि हंटर समिति भी है जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए 1919 में ब्रिटिश सरकार की तरफ से गठित की गई थी। मुक्त विश्वविद्यालय जो सबसे पहले बना था, कहां पर बना था दोस्तों? इंग्लैंड में पहला मुक्त विश्वविद्यालय बना था। हालांकि भारत का पहला जो मुक्त विश्वविद्यालय है, आप देख सकते हैं कि देश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय की, है ना, को कहा जाता है। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, जिसको आप इग्नू के नाम से जानते हैं, इसकी 1985 में स्थापना हुई। काफी फेमस है डिस्टेंस लर्निंग के मामले में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूजीसी की बात करें तो इसका गठन राधा कृष्णन आयोग की सिफारिश पर वर्ष 1956 में किया गया। हालांकि इसकी नींव 1953 में ही रखी जा चुकी थी दोस्तों। जी हां, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी, जी हां दोस्तों, एनसीईआरटी का भी फुल फॉर्म याद रखें, द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1961 में हुई। अगर आप देखें तो 1961 में ही, है ना भैया, क्या हुआ था भाई? एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना भी हुई थी। जी हां, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 में हुई थी दोस्तों। भारतीय शिक्षा को 10+2+3 का सुझाव कोठारी आयोग ने दिया था, जिसकी सिफारिश पर 1968 में भारत की पहली शिक्षा नीति जारी की गई थी दोस्तों। जी हां, कोठारी आयोग की सिफारिश पर भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति जारी हुई है। आप जानते हैं कि अब इसके स्थान पर क्या आ गया है भाई? अब इसके स्थान पर 5+3+3+4 आ गया है। ठीक है भैया, तो ये कंसेप्ट आ चुका है और पुराना कंसेप्ट खत्म हो चुका है कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर नई एजुकेशन पॉलिसी में दोस्तों। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात करें तो 1987-88 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्टार्ट हुआ। जी हां दोस्तों, शिक्षा से ही संबंधित है। केंद्रीय, है ना, केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान व इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस कहां पर स्थित है दोस्तों? हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद को इस बार जो है, पिछली बार जो है ग्रीन सिटी इन द वर्ल्ड भी घोषित किया गया था, साथ में बंबई को भी इसमें शामिल किया गया था। जी हां दोस्तों, इसके बाद आप देखेंगे विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा वर्ष 1921 में की गई थी। आपको बंगाल में मिलेगा। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, जी हां दोस्तों, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 में गठित हुआ। 1902 में यह भारतीय विश्वविद्यालय आयोग जो गठित हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो टॉमस रैले इसके अध्यक्ष थे दोस्तों। कौन थे? टॉमस रैले इसके अध्यक्ष थे। और इसी विश्वविद्यालय आयोग की सिफारिश पर 1904 में पहला विश्वविद्यालय अधिनियम भी लाया गया था। 1902 में विश्वविद्यालय आयोग और 1904 में विश्वविद्यालय, है ना भाई, अधिनियम आया। उस समय वायसराय कौन हुआ करता था? कर्जन हुआ करता था दोस्तों। जी हां, आजादी के बाद शिक्षा में सुधार के लिए सरकार द्वारा जो पहला आयोग गठित किया गया था वो राधा कृष्णन आयोग था, जिसका गठन वर्ष 1948 में किया गया था दोस्तों। जी हां, तो दोस्तों ये जो बूस्टर आपके लिए लेकर आए हैं ना, ये आज 12 बजे वाली क्लास के स्थान पर है। 12 बजे आज मैं कुछ जरूरी कारणों से क्लास नहीं ले पाऊंगा, इसी वजह से यह रिकॉर्ड करके आपके लिए जा रहा हूं। ठीक है, कि आपकी तैयारी रुके ना और आपकी क्लासेस का जो शेड्यूल है वो बिल्कुल ना बिगड़े। ठीक है भैया, चलिए तो अब देखिए क्या है। भारत में सबसे पहले आईआईटी खड़गपुर की स्थापना वर्ष 1951 ईस्वी में हुई थी। जी हां, अगर हम बात करें कि भारत का पहला आईआईटी, तो आईआईटी खड़गपुर है दोस्तों। जी हां, जबकि पहला इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो आईआईटी रुड़की है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, और आईआईटी खड़गपुर बंगाल में मिल जाएगा। ठीक है, ये डिफरेंस जानते रहेंगे। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भाई कलकत्ता में हुई। ठीक है, 1800 ईस्वी में। उस समय गवर्नर जनरल वेलेजली था दोस्तों। जी हां, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष
वर्ष 1920 में मोहम्मद अली जौहर के द्वारा की गई थी। जी हाँ, शिक्षा का मौलिक अधिकार की बात करें दोस्तों तो 1 अप्रैल 2010 से लागू है, हालांकि यह पास हो गया था 2009 में ही, है ना। और जो अनुच्छेद 21A के तहत, अनुच्छेद 21A के तहत राइट टू एजुकेशन मिला हुआ है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, वो 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में ही दिया जा चुका था दोस्तों। जी हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। भाई अबुल कलाम आजाद का इस दिन जन्म दिवस होता है। शिक्षक दिवस आप जानते हैं 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस और 5 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस होता है। इसी के 3 दिन बाद 14 नवंबर को बाल दिवस भी होता है। ठीक है, किसकी याद में भैया? तो आप जानते हैं कि भाई, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। ठीक है, नवंबर में ही आप जाएंगे 19 नवंबर को तो विश्व शौचालय दिवस और विश्व पुरुष दिवस दोनों मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि भाई फर्स्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसका सलाह किसने दिया? तो भैया कोठारी आयोग ने दिया था और इसकी सलाह पर 1968 में पहली शिक्षा नीति आई थी। ठीक है, कस्तूरी रंगन समिति का संबंध भी शिक्षा से ही है और नई वाली जो शिक्षा नीति अभी जारी की गई थी 29 जुलाई 2022 को, वो इन्हीं की सिफारिश पर जारी की गई थी। शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। हालांकि शिक्षा को समवर्ती सूची में कब डाला गया था? तो इसके लिए जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, है ना, उसी साल भाई, है ना, उसी के माध्यम से समवर्ती सूची में शिक्षा को रखा गया था। सबसे पहले राधा कृष्णन आयोग के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने की सलाह दी गई थी। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? तो 21A के तहत है। वही 86वां संविधान संशोधन 2002। शिक्षा मंत्री इस समय कौन है भैया? धर्मेंद्र प्रधान है। ठीक है भाई, शिक्षा का खर्च, शिक्षा पर खर्च का प्रावधान कितना है? तो भैया प्रावधान यह है कि जीडीपी का 6% है ना, जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च होना चाहिए। लेकिन आपको बता दूं कि इसका आधा भी जीडीपी का शिक्षा पर खर्च नहीं होता है। ठीक है भैया, चलिए, है ना। और ये ऐसा नहीं है कि कोई नई बात है, बहुत पहले से यही हो रहा है कि जीडीपी का, है ना, 6% का आधा, है ना, उसका आधा भी 3% में नहीं खर्च होता है। ठीक है, आधुनिक शिक्षा के जनक माने जाते हैं चार्ल्स ग्रांट, क्योंकि भारत में जो स्कूलों का जाल है शिक्षा के प्रसार प्रसार के लिए, वो इन्होंने फैलाने का सुझाव दिया था। पहला खेल विश्वविद्यालय मणिपुर में बना है दोस्तों। भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय मणिपुर बनना चाहिए, मणिपुर में, क्योंकि मणिपुर से मीराबाई चानू आती हैं भाई, आपकी मीराबाई चानू के अलावा एमसी मैरी कॉम आती हैं, तो बड़ा प्रसिद्ध है ना इसके लिए। हालांकि उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर मेरठ में खुल रहा है दोस्तों। जी हाँ, पहला रेल विश्वविद्यालय बड़ोदरा गुजरात में मिलेगा। वेदों की ओर वापस चलो का आदर्श वाक्य किसने दिया था दोस्तों? दयानंद सरस्वती ने दिया था। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वैदिक शिक्षा के समर्थक कौन थे? वैदिक शिक्षा के प्रबल समर्थक दयानंद सरस्वती को माना जाता है। हालांकि अगर आपसे कहा जाए कि विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा दिए जाने का प्रबल समर्थन किसने किया, तो मदन मोहन मालवीय ने, जिन्होंने 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की, जो पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ठीक है भैया, और एशियाटिक सोसाइटी का भी संबंध काफी हद तक शिक्षा से था। ठीक है, जिसकी स्थापना कोलकाता में वर्ष 1784 में की गई थी विलियम जोन्स के द्वारा। जी हां दोस्तों, और इसका उद्देश्य क्या था पता है? इसका उद्देश्य था प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं का अध्ययन। जी हां दोस्तों, बिल्कुल। तो काफी कुछ चीजें यहां पर है। अब आप सोच रहे होंगे 46 ही क्वेश्चन है, तो भैया 46 क्वेश्चन के माध्यम से तो हमने आपको कितने क्वेश्चन डिस्कस करा दिए। आशा करते हैं कि आपको यह सेशन काफी पसंद आया होगा। कितना पसंद आया कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिएगा। हम आपके लिए इसी प्रकार से नित्य नए बेहतरीन कंटेंट लाते रहेंगे, शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से, धमाकेदार तरीके से। बहुत बहुत शुक्रिया वीके का जीके का समर्थन करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।